स्मृति जी, ये बताइए, मैंने आज सुबह भी कुछ लोगों से सवाल किया, आपसे भी करना चाहूंगा कि आप लोग एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी शुरू कर देते हैं, कोई कभी थकेंगे या थकते हैं कभी आप? और आखिरकार ये क्या, ये किस तरह की मैनेजमेंट है? ये भी एक शोध का विषय है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। नेता हमारा ऐसा है जी कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्फूर्ति जो है या फिर ये संकल्प जो है वो कहाँ से आता है कि तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो ये, क्योंकि आज तुम सांसद हो, विधायक हो या फिर संगठन के किसी पद पे हो, कल कुछ नहीं होगे जी। और ये वो संगठन है जिसके 2 सांसद हुआ करते थे जी, जिनका मजाक उड़ाया जाता था जी, कि तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। ये वो संगठन है जिन्होंने कई राज्यों में, आज भी बंगाल में अगर आप हमारे कार्यकर्ता को देखें, महिला कार्यकर्ता का बलात्कार होता है, नौजवान कार्यकर्ता पुरुष अगर है तो उसे गांव में किसी खेत में सरेआम लटका दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। केरल में हमारे यहाँ पे एक ऐसा कार्यकर्ता था जो ऑटो चलाता था, उसके हाथ यहाँ से काट दिए ताकि उसके पास काम न रहे, ऑटो ना चला पाए, फिर भी रुका नहीं भाजपा का कोई कार्यकर्ता। तो ये किसी आप इलेक्शन से इसको जोड़ नहीं सकते। और हमारा नेता जो आज बोलता है, नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं, वो क्या कहते हैं? ये नहीं कह रहे अरे 24 में मुझे जिता दो, वो कह रहे हैं आज से 25 साल बाद हम तो नहीं होंगे, खप जाएंगे, यही तो होंगे 25 साल बाद। कौन सा नेता आज तक आया है जो कहता है कि तुम आज से 25 साल बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो, चलिए आज हम सब मिलके उसके लिए काम करें। जी। एक नेशनल गोल देने वाला व्यक्ति जब वो नहीं थकता तो क्या हमें थकने की इजाजत है? बिल्कुल। स्मृति जी, ये बताइए, थकने की इजाजत है नहीं है? अब इसका पूरा आपने विस्तार से बताया, जाहिर सी बात है, लेकिन विपक्ष कहता है कि आप लोग डराते हैं ईडी से, सीबीआई से, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, यही विपक्ष ने चुनाव के वक्त भी बोला था, कहा था ना जी। जनता ने जवाब क्या दिया? मध्य प्रदेश में मतलब चोरी करोगे तुम और कोतवाल अगर दरवाजे पे आ जाए तो कहो कि भैया दरोगा क्यों आया है? तो चोरी ना करो, एजेंसी नहीं आएंगी। और चोरी कर रहे हो किसका पैसा? जनता का। जनता को लूटोगे और फिर कहोगे कि अरे यार हमने लूट लिया, पैसा क्यों वापस ले रहे हो, जेल क्यों भेज रहे हो? और हम तो नहीं भेज रहे। विधिवत जांच एजेंसी जांच करने के बाद जो न्यायालय के सामने प्रमाण प्रस्तुत करेगी, एविडेंस प्रस्तुत करेगी, उसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय लेंगे। वारंट इशू कौन करता है? जी। जेल में अगर आप हैं और बेल के लिए एप्लीकेशन जाती है तो किसके सामने जाती है? न्यायालय में जाती है। रिजेक्ट होती है, सतत एक भ्रष्ट नेता जेल में रहता है तो किसकी वजह से रहता है? न्यायालय की वजह से रहता है। तो क्या विपक्ष के नेता ये कहते हैं एजेंसी झूठे, देश की जुडिशरी भी झूठी? और इन्होंने ये आजमा तो लिया इस चुनाव में, जवाब मिल तो गया। अब मैं आगे क्या बोलूं? ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं मध्य प्रदेश में। कहा गया कि साहब ईवीएम पर सवाल अपने नेता पे उठाना चाहिए, ईवीएम पे नहीं। नेताओं पे सवाल उठाना चाहिए, लेकिन नेताओं ने, इनके यहाँ तो एक ही नेता है, एक हाफ नेता है, 1.5 नेता के साथ तो काम कर रहे हैं। तो अपने नेता पे सवाल उठाओ, ईवीएम पे क्यों उठा रहे हो? मध्य प्रदेश में कहा गया, तेलंगाना में ईवीएम ठीक था जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।